स्टार्ट विद द 26th। अब ये क्वेश्चन कितना इजी आया है, इसमें आप बच्चों को अपना बेसिक नॉलेज यूज करना चाहिए था। स्टील स्लैग, स्लैग का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ मटेरियल विच इज आउट प्रोडक्ट ऑफ स्मेल्टर प्लांट, और वो हमेशा एग्रीकल्चर की सॉइल के लिए हमेशा बढ़िया रहता है फॉर मेजोरिटी टाइप ऑफ सॉइल्स इन अवर कंट्री। तो दूसरा हर एक हालत में सही था, कट गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर दे रखा है बाकायदा 1 and 2 इज 100% करेक्ट। अब हमें देखना है कि 3 तो नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, सीमेंट इंडस्ट्री में आयरन स्टील इंडस्ट्री का स्लैग डीआर खुल्लर एनसीईआरटी दोनों में दे रखा है, आंसर इज डी। तो दिस क्वेश्चन आंसर इज डी, जो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था। इसे गलत करना मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अब ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए बुरी तरीके से। मस्क, आधों को तो ये नहीं पता, मस्क डियर को ही कस्तूरी मृग बोलते हैं जिसमें से खुशबू आती है, और ये हमेशा हाई ऑल्टीट्यूड ग्रेटर हिमालयस की तरफ मिलता है। इसका मतलब मानस बिल्कुल कट जाएगा क्योंकि वो फुट हिल्स पर है, तो मानस में तो मिल ही नहीं सकता। गंगोत्री में पक्का मिलेगा, तो हमें पता चल गया 4 नहीं है और 1 बिल्कुल है। सॉरी 2 बिल्कुल है। अब 2 के साथ 1 और 3 अटक रहा है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को दिमाग लगाना था। किशनपुर एक यूपी की साइड, अगर कभी पढ़ रखा हो, बिना पढ़े तो देखो कुछ नहीं सॉल्व होगा, तो गलत हो जाता। 1 and 2 आंसर आता। या किसी को डायरेक्ट पता हो 2018 में आया था कि अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन पिथौरागढ़ मेनली फॉर मस्क डियर, आंसर इज ए 1 and 2। तो ये क्वेश्चन वही लोग करें जिनको नॉलेज हो, वरना क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। इट इज वेरी रियल बाय नियर बाय। अब देखो स्लैग से 2 क्वेश्चन आ गए। पहला पूछा गया कि स्लैग से क्या क्या यूज है, और दूसरा पूछा कि रूरल रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर कार्बन फुटप्रिंट को रोकने के लिए क्या है। कॉपर स्लैग 100%, कोल्ड मिक्स एसफॉल्ट बिल्कुल, जियो टेक्सटाइल 100%, सीमेंट कभी नहीं होता, एसफॉल्ट कभी नहीं होता, हॉट वाला। तो आंसर इज 1, 2 and 3। इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द एस्पायर सोर्स। हमने ये दिया था और हमने नीचे दे रखा है, देखो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी दे रखा है, स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशन, करंट सिनेरियो एंड ऑल दिस थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द एस्पायर न्यूज़पेपर बैच। अब ये क्वेश्चन तो मैंने लाइव एमसीक्यू कराया संजीवनी बैच के अंदर। एक हम जड़ी बूटी वाला बैच लेके आए थे, जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की जान बचाई थी, तो हम भी आपके लिए एक संजीवनी बैच लाए थे मात्र बहुत सस्ते रुपए में, और जिसके अंदर हमने बुकलेट्स दी थी जो इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट में से, तो मैं मानता हूँ 80% क्वेश्चन इन बुकलेट से ही यहाँ पर आ गए। तो हम पढ़ते हैं हमेशा थर्मल पावर प्लांट से लेड और मर्क्यूरी कंटेमिनेशन होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी ऐश में ही होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आंसर बचा ए और डी। अब ये हम सबको पता है कि कोल्ड फायर पावर प्लांट से सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन निकलती है, तो डी इज ऑटोमेटिक आंसर। 2 साल से वो कोल का क्वेश्चन पूछ रहा है। इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट, इंडिया का कोल ऐश कंटेंट में ज्यादा है, तो देखो फिर से कोल का उन्होंने रिपीट किया। तो अगर हम मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि 10 ईयर को अपना औजार बनाओ, 10 ईयर यूपीएससी को बार बार पढ़ो, कोचिंग को प्रैक्टिस करो, लेकिन एग्जाम से पहले करीबन 1 महीना 10 ईयर कोई बार बार पढ़ो, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से एरिया कवर करने वाले हैं। ऐसे बायोचार आया न्यूज़पेपर एनवायरमेंट बुकलेट में, हमने बिल्कुल जबरदस्त दिया है आईसीआर की वेबसाइट में। तीनों ही इसके करेक्ट आंसर है, 1, 2 and 3। एक्वाफोनिक्स, हाइड्रोफोनिक्स में इसका जबरदस्त क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, और यहां पर हमने एक्सपायर की बुकलेट से पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। अब ये है दिमाग वाला क्वेश्चन जिसमें बच्चे सरेंडर कर जाते हैं, और यहीं पर ही मेरिट बनती है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर पूछा गया। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इनडायरेक्टली इज अ पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ में 2 तरह की सब्सिडी होती है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी एंड ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। एम्बर बॉक्स सब्सिडी एंड ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। एम्बर बॉक्स सब्सिडी होती है डायरेक्ट सब्सिडी जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं मानते, ग्रीन बॉक्स को हम मानते हैं। एमएसपी इज ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। 1 काटते ही साथ आपका देखो आंसर कितना चमत्कारी तरीके से आ जाएगा। देखो आ गया ना आंसर, 1 सेकंड में आंसर निकल गया। अगर किसी बच्चे ने दिमाग लगा दिया होता कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड एज ग्रीन बॉक्स सब्सिडी नॉट एम्बर बॉक्स। आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? अगर समझ में आ रही हैं, वीडियो सब उन बच्चों को बताइए जो सीखना चाहते हैं पीटी का पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत लोग मुख मना रहे हैं। कुछ लोगों ने इस बार बैच निकाला, पीटी बोलते हैं जो भी मिनिस्ट्री आएगी गलत है, डेट आएगी गलत है, फैक्ट आएंगे गलत है। ऐसा नहीं है, कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। हर चीज लॉजिक होती है और लॉजिक की तरफ ही हमें भागना चाहिए। कितना गजब क्वेश्चन है। आप देखो इकोनॉमिक्स में पूरा एप्लीकेशन है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, रिस्क फैक्टर के लिए हम ये निकालते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बैंक्स इसको मेनली और इंश्योरेंस फर्म इसको मेनली निकालते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल आया था 2018-19 दोनों में। आंसर इज ए 1 and 2। वेरी इजी क्वेश्चन टू डू, और ये गलत नहीं होना चाहिए था। इसी तरह से क्वेश्चन आया कि इंडिया में राइस का प्राइस कैसे जाएगा। देखो भैया एमएसपी तो बढ़ता चला जाता है, तो राइस का प्राइस बढ़ेगा, तो 100% करेक्ट है। कि कौन सा अफेक्ट करेगा राइस को प्राइस को पास्ट में, बिल्कुल मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कंज्यूमर सब्सिडी कम कर देगा, पीडीएस सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है। 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो, मेनली 3 रुपए किलो इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट।
ट्रेडिंग का मतलब है कि गवर्नमेंट बासमती राइस यूएस से यूरोप को बेच रहा है, लेकिन कम हो गया तो कम कर दिया, बिल्कुल सही। इससे भी ट्रेडिंग से भी गवर्नमेंट की ट्रेडिंग से फ्लक्चुएशन होता है। स्टॉक पाइलिंग इज ऑलवेज बी रीजंस, ओपन मार्केट सेल स्कीम, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये भी हमने क्लास में बहुत अच्छे से कराया था। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया किस्म का क्वेश्चन था। इन्होंने वैल्यू पूछा था इंडो श्रीलंका के ट्रेड का, दूसरा कंसिस्टेंटली पूछा था। तो अगर आप इंडिया और श्रीलंका का ट्रेड रिलेशनशिप करके टाइप करेंगे और गवर्नमेंट की वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें दिखाया हुआ है फ्रॉम 2002 आवर ओवरऑल वैल्यूएशन आर इंक्रीजिंग लाइक दिस। अब कुछ लोगों ने इसको पैरामीटर बना लिया कि वो हाई गया, फिर नीचे गया, फिर वो ऊपर जा रहा है, इसलिए उन्होंने इस पहले स्टेटमेंट को गलत कर दिया। लेकिन मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि वेबसाइट के आखिर में कंक्लूजन में लिखा है कि इन द लास्ट 20 ईयर्स देयर हैज बीन द इंक्रीज इन इंडिया एंड द श्रीलंका ट्रेड वैल्यू वाइज 9%। तो मैं इस स्टेटमेंट को सही मानता हूं और नेपाल 100% गलत है। तो आंसर क्या बना? 1 and 2 इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। क्लियर? मैं समझ पा रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। G20 तो बहुत इजी है, मैंने कॉन्टिनेंट वाइज कर रखा है। नॉर्थ अमेरिका नाफ्टा है ना, लाइक दिस। साउथ अमेरिका दैट इज सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको, साउथ अमेरिका अर्जेंटीना है ना, वेस्ट एशिया के अंदर सऊदी अरेबिया एंड टर्की। तो ए इज द आंसर करेक्टली फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और ये हमने संजीवनी में भी कराया था, स्पेशल बुकलेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसी का स्क्रिप्ट है, और ये न्यूज़पेपर में भी कराया है। नाउ किसान क्रेडिट कार्ड का सीधा क्वेश्चन आया। हर कोचिंग कराता है इसको, हर कोचिंग के मटेरियल में मिलता है और सेम मिलता है, और ये क्वेश्चन गलत करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। बी इज द आंसर, दैट इज 1, 3 एंड दैट इज 4। इसमें आप किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा यूज कर सकते हैं। कभी पूछा जाता है कि किस किस बैंक का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसी तरह से रोटेट करते रहते हैं, कौन मॉनिटर करता है कौन मॉनिटर नहीं करता है। फिर इसके बाद सीपीआई डब्ल्यूपीआई गया, हमने संजीवनी इकोनॉमिक बैंक पूरा कराया। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई एज अ मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, गलत। सीपीआई पहले था रूरल अर्बन, अब हो गया कंबाइंड, बस ये अंतर था। और डब्ल्यूपीआई यूज किया जाता है जीडीपी डिफ्लेटर के लिए, ना कि इन्फ्लेशन मेजरमेंट करने के लिए। वो सीपीआई हमेशा यूज किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट गलत हुआ। आंसर इज 1 and 2, ए इज द आंसर। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन टू डू, और इसे कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। फिर ये क्वेश्चन तो एस्पायर का मैपिंग मॉड्यूल है। एस्पायर का मैपिंग इज वन ऑफ द बेस्ट। पता नहीं कितने बच्चों को फायदा मिला। सबसे सस्ता 2500 रुपए में, सबसे इफेक्टिव, साफ साफ बताया था। जाम्बेजी रिवर साउथ अफ्रीका, विक्टोरिया फॉल्स इसके ऊपर आता है, इंडियन ओशन में गिरती है। और मेकॉन अंडमान में नहीं गिरती है, ये बे ऑफ बंगाल का ही पार्ट है। इसमें इरावदी रिवर गिरती है, मेकॉन्ग रिवर गिरती है, साउथ चाइना सी। अगर हम ये करेंगे तो हमारा आंसर सीधा निकल जाएगा। बोल का कैचमेंट 3 and 4, सी इज द आंसर। तो व्हाट इज द आंसर? सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन। गलती करना मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारना, 20 लोगों से पीछे हो जाना। अब इस क्वेश्चन में बहुत विवाद है, बहुत सारी कोचिंग ने अलग अलग आंसर दिया, लेकिन मैं यहाँ पर वर्ड मार्क कर रहा हूँ ऑल सीरियल्स पल्सेस ऑयल सीड नहीं है, सिर्फ 24 पल्सेस सीरियल्स कैश क्रॉप्स आता है। इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। स्टेटमेंट अनलिमिटेड का पावर है, और इसमें बोला नेवर राइज, ये राइज कर सकता है। स्टेट बोनस प्राइस देता है, जो मेन इश्यू है पंजाब हरियाणा के साथ। आंसर इज डी, नीदर 1 nor 2, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन विद द कॉमन सेंस। देन इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से कौन सी चीज सही जा रही है? देखो, कॉमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, बिल्कुल ठीक है। एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स के अंदर इंटरेस्ट होता है, इन्होंने इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट नहीं होता है, कितना होता है? प्रॉफिट, इसलिए इसका नाम ही जीरो बॉन्ड है। तो पहला सही है और चौथा क्या हो गया? गलत। पहला सही है और चौथा क्या हो गया? गलत। तो अब आंसर या तो 1, 2 है, और यह आपका दैट इज 1, 3। अब देखो, कॉल मनी बिल्कुल सही होता है, इंटरबैंक ट्रांजिशन। आंसर इज सी, 1 and 3. One of the easiest question to solve, again from Aspire IAS and their Sanjeevani and Economics batch. अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अपने इकोनॉमिक मॉड्यूल में कराता हूँ। मैं मानता हूँ कि एस्पायर के बच्चों की इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, और एस्पायर के बच्चों ने इकोनॉमिक्स में गलती नहीं करी, क्योंकि सब इस तरह से हम पढ़ाते हैं। बस वी आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, वी आर वर्किंग इन अ टाइट कंपार्टमेंट, जिसमें उन्हीं बच्चों को पता है जो हमसे पढ़ चुके हैं या हमसे पढ़ रहे हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बात बोली जाती है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। यही मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। हमने क्वेश्चन आंसर पक्का दिए थे क्लास में, और उसी में हमने लिखा था कि एफडीआई इज अ सोर्स ऑफ नॉन डेट फाइनेंसिंग। शायद आपको मिल गया है ना। तो दिस इज अ थिंग, और हमने देखो अंडरलाइन भी कर रखी है। अभी के बनाए हुए नोट्स नहीं है, पुराने हैं, आप देख लेना। संजीवनी बैच सब हमारे वेबसाइट पर मिलेगा, और ये हमने पहले से बनाया और उसे काला भी किया। ये नहीं कि अब दिखाने के लिए आपको बना के दे दिया। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यूपीएससी अब क्या पूछता है, कौन से 26 में नहीं है, 49 में कौन से हैं, 100% कौन से नहीं हुए, बला बला बला। अब 40 क्वेश्चन को मैं लॉजिक वाइज क्वेश्चन बोलूंगा। हम सबको पता है इंडिया सबसे ज्यादा सर्विस एक्सपोर्ट करता है, ना कि इंपोर्ट। तो इंडिया एक्सपोर्ट सर्विसेज आर मोर देन इंपोर्ट, बिल्कुल सही। और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, इसलिए रुपये डेप्रिशिएट किया। 3, 4 बिल्कुल सही है। जैसे 3, 4 सही होते हैं, आंसर अपने आप निकल जाता है। 3, 4 साथ साथ आएंगे, और कहीं नहीं है। डी इज द आंसर करेक्ट। पहला पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
अब 43 लॉकडाउन पीरियड में एस्पायर ने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया। उस समय मैंने एक सुपर कॉन्टेंगो नाम का कंसेप्ट डील किया था और अपनी वेबसाइट पर वेट टेस्टकास्ट इंटरमीडिएट बताया था। उसी समय मैंने बैरन क्रूड ऑयल की बात की थी, विच इज अ बेंचमार्क इंडिकेटर, और 2 तरह के पेट्रोल की बात की थी, स्वीट पेट्रोल एंड सोर पेट्रोल। सोर वो होता है जिसमें सल्फर ज्यादा होता है, स्वीट वो होता है जिसमें कम होता है। हर साल ये पूछ रहे हैं, और ये किसका इंडिकेटर हुआ? क्रूड ऑयल का। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। गलत करना मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारना। यहाँ पर हमने लिंक दिया है जिसपे आप क्लिक करेंगे पीडीएफ फाइल में जाकर तो आपको मिल जाएगा। ये लिंक आपको वेबसाइट के हमारी इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा जिसपे आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ये एस्पायर में बहुत अच्छे से कराया गया था इन द फर्स्ट क्लास। दोज हु आर लिसनिंग माय स्टूडेंट प्लीज कमेंट जरूर। पहली क्लास में मैंने बताया था क्रेडिटर कौन होते हैं और डेटर कौन होते हैं, और फिर इसमें मैंने बताया था फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कौन होते हैं। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट के अंदर न्यूज़पेपर में मैंने इसको डील किया था। एज अ डायरेक्टर मुझे पता है, मैं पढ़ाता हूँ कहाँ मैंने इसे डील किया है। तो हमने बताया था कि नॉन फाइनेंशियल क्रेडिटर वो होते हैं जिनका कोई बैकअप नहीं होता है, मतलब जिन्होंने पीछे से कोई बैकअप नहीं दिया होता। हाउसिंग लोन में हम सब कोलेट्रल देते हैं, तो ये गलत हो गया। क्रेडिट कार्ड में बैंक अकाउंट होता है, तो क्या बचा? ट्रेजरी बिल। 3 इज द आंसर। वन ऑफ द वेरी वेरी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। बहुत लोगों ने गलत किया होगा, बट सी इज द आंसर। यहाँ हमने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन भी किया इंसॉल्वेंसी के थ्रू। फिर आईए सेफगार्ड। हम सबको पता है कि जो हम इंपोर्ट करेंगे यूरेनियम, उसको हम अपने सिर्फ डोमेस्टिक के लिए यूज करें, ना कि न्यूक्लियर के लिए। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम न्यूज। दिस इज फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्स। ये सब WTO के पार्ट है। इसका आंसर बी है, 2 ओनली। थर्ड भी सही हो जाता अगर ये नॉट ना होता, बट 2 इज द ओनली आंसर। इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन करता है। फिर ये पूछा गया, देखो इसमें कितना जबरदस्त, ऐसा लग रहा है सी सेट का क्वेश्चन हो कि आरबीआई अडॉप्ट एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी विच ऑफ द फ्लोइंग वुड नॉट डू। तो कौन सा नहीं करेगा एक्सपेंशन? कट डाउन द सिचुएशन रेशियो, बिल्कुल करेगा, ये नहीं आंसर। इंक्रीज इन द मार्जिनल, नो, डिक्रीज होना चाहिए था, गलत हो गया। एंड कट द बैंक रेट, बिल्कुल करेगा, तो आंसर इज 2 ओनली बी, क्योंकि नोट आ गया। अगर नोट ना होता तो 1 and 3 आंसर होता। दिस इज अ ट्रिक इन दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी ट्रिकी, आपको कई बार पढ़ना पड़ा होगा, बट बी इज अ वेरी गुड आंसर। ये एस्पायर का स्नैपशॉट है जहां पर हमने दिया है कि व्हाट इज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। अब ये 1991 इकोनॉमिक, आप सोच रहे हो कहां से है? नीति आयोग ने 2019 में रिपोर्ट डाली थी, नीति आयोग ने, रिगार्डिंग द रूरल। और आप कॉमन सेंस पे लगा सकते हो कि रूरल इंडिया में ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ रहा है, एंड ओवरऑल रूरल इकोनॉमी डे बाय डे नीचे आ रही है। तो इसका आंसर 3 and 4 है। इन रूरल एरिया द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है, फार्म इकोनॉमी डिक्रीज हो रही है, एंड ग्रोथ रेट इन रूरल अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रहा है। और इसी का डाटा नीचे दिया है, बी इज द आंसर 3 and 4। एंड हियर इज अ डाटा जिसको आप स्टडी कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा नीति आयोग पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, पीटी का मेंस दोनों के लिए। अब बैंक का क्वेश्चन आया कि कौन सा सेक्टर एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा देता है। मेरी पहली एग्रीकल्चर क्लास में बार बार चिल्ला के बोलता हूं, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक सबसे ज्यादा पैसा लैंड करते हैं। कुछ भी गलत कर देना, यूपीएससी में 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहला स्टेटमेंट गलत। लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक को देना पड़ता है एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही। आंसर इज बी ओनली 2, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन टू डू, जिसने भी 10 ईयर किया होगा। साइबर इंश्योरेंस मेरे लिए भी नहीं आता, मैंने भी इसको सीखा, और इट इज अ वेरी सरप्राइजिंग क्वेश्चन, इसे छोड़ना चाहिए था जिसे नहीं आता। आंसर इज बी, policybachar.com इज अ सोर्स। तो दिस इज अ 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, एंड देन वेट फॉर अनदर वीडियो विच कैन डिस्कस 51 to 75। थैंक यू।